बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने मुतालबा किया है बहरिया टाउन और DHEA समेत दीगर फरीकैन के साथ होने वाले मुआहदों का फरानज़र ऑडिट करवाया जाए। तमाम महदों में तय पाया था कि बाहमी तनाज़ात को सालिसी के जरिए हल किया जाएगा, लेकिन अब बहरिया टाउन के साथ इम्तियाजी सुलूक किया जा रहा है। बहरिया टाउन ने डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड, पेट्रो ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड और जॉइंट वेंचर्स मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ आर्बिट्रेशन के लिए अदालत से रुजू कर लिया। अरबों रुपए के मुश्तरका मंसूबों का तनाज़े अदालत पहुंच गया। बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड ने डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड, पेट्रो ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड और जॉइंट वेंचर्स मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ रावलपिंडी की मुअज़्ज़ज़ अदालत में एक जामे दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें अदालत से इस्तदा की गई है कि फरीकैन के दरमियान गुज़िश्ता कई बरसों से जारी मुश्तरका मंसूबों के तनाज़ात को मुतल्लका मुआहिदों के मुताबिक आजाद और गैर जानिबदार आर्बिट्रेटर के जरिए हल करवाया जाए। ये तनाज़ा जब अदालतों तक पहुंचा तो उससे पहले इसके पस मंजर को समझना जरूरी है, क्योंकि किसी भी कानूनी तनाज़े को उसकी तारीख से अलग करके नहीं देखा जा सकता। DHA की तारीख का जायजा लिया जाए तो एक हकीकत बार बार सामने आती है कि तकरीबन हर 2 से 3 साल बाद इसे एक बड़े माली बुहरान का सामना करना पड़ता है। इस बुहरान से निकलने के लिए DHA अपनी जिम्मेदारियों का असरनो जायजा लेने के बजाय उनका बोझ दूसरे फरीक, खुसूसन बहरिया टाउन पर मुंतकिल करने की कोशिश करता है। ये कोई एक मर्तबा होने वाला वाकया नहीं, बल्कि एक मुसलसल और दोहराया जाने वाला तर्ज अमल है। इसी सिलसिले में 2012 में पहला सेटलमेंट एग्रीमेंट किया गया, जिसके जरिए मुताद्दिद जिम्मेदारियां बहरिया टाउन पर मुंतकिल कर दी गई। फिर 2015 में यही मश्क दोबारा दोहराई गई। इस मौके पर न सिर्फ मजीद जिम्मेदारियां बहरिया टाउन पर डाल दी गई, बल्कि बहरिया टाउन से मुकम्मल तौर पर तैयार शुदा और डेवलप सीरीन सिटी मंसूबा भी ले लिया गया। बहरिया टाउन का मौक़िफ ये भी है कि इसी मौके पर DHA ने वो मुआहिदा भी तब्दील कर दिया जो पहले से मंजूर शुदा और फाइनल ड्राफ्ट की सूरत में मौजूद था, जिसके नतीजे में दोनों फरीकों के हुकूक और जिम्मेदारियों की बुनियाद ही यकतरफा तौर पर तब्दील कर दी गई। दरहकीकत DHA के रवैये में एक मुस्तकिल पैटर्न नजर आता है। वो मुआहिदों से तमाम फवाइद हासिल कर लेता है, लेकिन जब अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने का वक्त आता है तो या तो उनसे पीछे हट जाता है या उन्हें मुअख्खर कर देता है और चंद साल बाद दोबारा नए सेटलमेंट और नई रिकंसिलिएशन की बात शुरू कर देता है। खा मामला दोछा डैम का हो, जमीन की क्लियरेंस का हो, मुतबादिल अराजी फराहम करने का हो या मुश्तरका मंसूबों की तकमील का, हर जगह यही तर्ज अमल सामने आता है। तकरीबन हर 3 साल बाद यही सिलसिला दोबारा दोहराया जाता है। जब तनाज़े मजीद बढ़ा तो 4 सीनियर रिटायर्ड जनरल्स पर मुश्तमिल जॉइंट वेंचर रिकंसिलिएशन कमेटी JVRC तश्कील दी गई। इस कमेटी में लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब और लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद नियाज बतौर को चेयरपर्सन और मेजर जनरल तारिक महमूद और मेजर जनरल असगर नवाज बतौर मेंबर शामिल थे। इस कमेटी ने दोनों फरीकों के तमाम माली, इंतजामी और मुआहिदाती मामलात का तफसीली जायजा लिया, रिकॉर्ड का मुआयना किया, हिसाबात का तकाबुल किया और एक जामे रिपोर्ट मुरतब की। ये मामला महज इल्जामात पर मबनी नहीं, बल्कि एक बाकायदा रिकंसिलिएशन के अमल से गुजर चुका है। वाज़ेह रहे कि बहरिया टाउन की शमूलियत से कबल ही डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी उन मंसूबों के सिलसिले में अलॉटीज और बुकिंग की मद में तकरीबन 42 अरब रुपए की एडवांस वसूलियां कर चुकी थी और उसके अलावा तकरीबन 4.5 अरब रुपए की मजीद वसूलियां भी की जा चुकी थी। ये हकायक जाहिर करते हैं कि इन मंसूबों में इब्तदाई माली वसूलियां बहरिया टाउन के आने से पहले ही हो चुकी थी। इसी तसलसल में 2022 में DHA ने बहरिया टाउन के खिलाफ तकरीबन 480 अरब रुपए का दावा पेश किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये रकम मुश्तरका मंसूबों के हिसाब से बहरिया टाउन पर वाजिबुल अदा है। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि 480 अरब रुपए आखिर पैदा कहाँ से हुए। JVRC की रिपोर्ट के मुताबिक मुश्तरका मंसूबों में मजमूई कारोबार तकरीबन 81 अरब रुपए का था, जबकि बहरिया टाउन ने अपने अखराजात का मुकम्मल हिसाब पेश किया, जिसके मुताबिक वो तकरीबन 83 अरब रुपए इन्हीं मंसूबों पर खर्च कर चुका था। यानी बहरिया टाउन न सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर चुका था, बल्कि अपनी आमदन से भी ज्यादा सरमाया उन्हीं मंसूबों पर लगा चुका था। तो फिर जब मजमूई कारोबार ही तकरीबन 81 अरब रुपए का था, तो 480 अरब रुपए का दावा किस बुनियाद पर कायम किया गया? अगर कारोबार 81 अरब रुपए का था, तो बहरिया टाउन आखिर कौन से 480 अरब रुपए अपने पास रखे बैठा था? वो रकम कहाँ से आई, कहाँ खर्च हुई और उसका हिसाब किस दस्तावेज में मौजूद है? ये वो बुनियादी सवालात हैं जिनका आज तक कोई वाज़ेह, काबिल फहम और दस्तावेजी जवाब सामने नहीं आया। उसके बरअक्स जब तमाम मंसूबों, डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, अराजी, तामीरात और मुश्तरका मंसूबों का माली जायजा लिया गया, तो बहरिया टाउन का मौक़िफ़ ये सामने आया कि तकरीबन 1000 अरब रुपए से जायद के वाजिबात और किलिम्स खुद बहरिया टाउन के हक में बनते हैं,
क्योंकि मुताद्दिद डेवलप्ड मंसूबे, इंफ्रास्ट्रक्चर और कीमती असासे DHA के जेरे तसरुफ चले गए, मगर उनकी मुकम्मल माली एडजस्टमेंट और रिकंसिलिएशन कभी नहीं की गई। आदाद व शुमार उस गैर मामूली फर्क को मजीद वाज़ेह करते हैं। बहरिया टाउन कराची से 80 जमीन के एवज तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख रुपए फी एकड़ से जायद वसूल किए जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब 80 नौयत की अराजी DHA को तकरीबन 1 लाख रुपए फी एकड़ के हिसाब से अलॉट की गई। यानी एक ही नौयत की जमीन की कीमत में तकरीबन 270 गुना से भी ज्यादा फर्क रखा गया। ये इम्तियाजी सुलूक इस हकीकत के बावजूद किया गया कि सुप्रीम कोर्ट वाज़े तौर पर करार दे चुकी है कि तमाम इदारों और इंटेनिटीज के साथ यकसा सुलूक किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ अमलन एक इदारे को जमीन तकरीबन 1 लाख रुपए फी एकड़ में दी गई, जबकि दूसरे इदारे से इसी नौयत की जमीन के लिए 2 करोड़ 70 लाख रुपए फी एकड़ से जायद वसूल किए जा रहे हैं। अगर तमाम इंटेनिटीज कानून की नजर में बराबर हैं, तो फिर कीमत के तायुन में ये 270 गुना फर्क किस कानूनी, माली या अखलाकी उसूल के तहत पैदा किया गया? एक ही रियासत, एक ही खित्ते और एक ही नौयत की जमीन के लिए 2 मुख्तलिफ पैमाने कैसे इख्तियार किए जा सकते हैं? मसावी सुलूक का उसूल सिर्फ अदालती फैसलों में लिखने के लिए नहीं होता, इसका हकीकी इतलाक रियासती इदारों के फैसलों, जमीन की अलॉटमेंट और माली जिम्मेदारियों के तायुन में भी नजर आना चाहिए। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में बहरिया टाउन कराची पर तकरीबन 460 अरब रुपए की माली जिम्मेदारी भी आयद हुई। बहरिया टाउन कराची का मौकफ ये है कि ये वो अराजी थी जो हुकूमत के साथ बाकायदा जमीन के तबादले, लैंड एक्सचेंज के जरिए हासिल की गई थी, मगर आज सूरत हाल ये है कि हुकूमत के पास तबादले में दी गई जमीन भी मौजूद है, जबकि इसी जमीन की कीमत भी बहरिया टाउन कराची से वसूल की जा रही है। दूसरे अल्फाज में बहरिया टाउन कराची के मौकिफ के मुताबिक एक ही जमीन के एवज हुकूमत ने जमीन भी अपने पास बरकरार रखी और उसकी माली कीमत की अदायगी भी बहरिया टाउन कराची पर आयद कर दी, जिसे वो इंसाफ, मुसावात और तिजारती उसूलों के मनाफी करार देता है। इसके साथ ये हकीकत भी पेश नजर रहनी चाहिए कि बहरिया टाउन पर अब भी तकरीबन 372 अरब रुपए की डेवलपमेंट जिम्मेदारियां बाकी है, यानी इतनी मालियत के तरक्याती मंसूबे, इंफ्रास्ट्रक्चर, सहूलियात और अराजी अभी भी अवाम, अलॉटीज और सरमायाकारों को फराहम की जानी बाकी है। ये वो जिम्मेदारियां हैं जिनकी तकमील के लिए मुसलसल सरमाया, तामीराती सरगर्मी और कारोबारी तसलसल नागुजीर है। अब अगर एक तरफ 480 अरब रुपए की अदायगी, दूसरी तरफ 372 अरब रुपए की जारी तरक्याती जिम्मेदारियां और तीसरी तरफ कारोबारी सरगर्मियों पर मुसलसल पाबंदियां और रुकावटें खड़ी कर दी जाए, तो एक निजी इदारा अपनी कानूनी, माली और मुआहदाती जिम्मेदारियां कैसे पूरी करेगा? इस पस मंजर में ये हकीकत रोजे रोशन की तरह वाज़ेह हो जाती है कि असल तनाज़े सिर्फ हिसाबात का नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों से मुसलसल फरार और उनका बोझ दूसरे फरीक पर मुंतकिल करने का है। दरखास्त आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 की मुताल्लिका दफात के तहत दायर की गई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि फरीक़ैन के दरमियान होने वाले तमाम बुनियादी मुआहिदों, ज़िमनी मुआहिदों, सेटलमेंट एग्रीमेंट्स, फाइनेंशियल एडजस्टमेंट एग्रीमेंट्स और वे फॉरवर्ड एग्रीमेंट में वाज़ेह तौर पर यह शर्त मौजूद है कि अगर मुस्तक़बिल में कोई तनाज़े पैदा हो तो उसका फैसला अदालत में मुकदमा चलाकर नहीं, बल्कि आर्बिट्रेशन के जरिए किया जाएगा। बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड ने अदालत को बताया है कि उसने मुताद्दिद मरतबा कानूनी नोटिस, खुतूत और दरखास्तों के जरिए मुद्दा अलिहान को आर्बिट्रेशन के अमल का आगाज करने की दावत दी, ताहम उनकी जानिब से ना तो आर्बिट्रेटर मुकर्रर किया गया और न ही मुआहिदों के मुताबिक तनाज़े के हल के लिए ताउन किया गया, जिसके बाइस अदालत से रुजू करना नागुज़ीर हो गया। दरखास्त के मुताबिक ये तनाज़े किसी एक मंसूबे या एक मुआहिदे तक महदूद नहीं, बल्कि गुज़श्ता तकरीबन 20 बरसों के दौरान बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड और दीगर फरीक़ैन के दरमियान होने वाले मुताद्दिद मुश्तरका तरक्याती मंसूबों, माली मुआमलात, जमीन की तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग, रेवेन्यू शेयरिंग, अकाउंट्स, ऑडिट, सेटलमेंट्स और इंतजामी मामलात से मुताल्लिक है। दरखास्त में जिन बड़े मंसूबों का खुसूसी तौर पर जिक्र किया गया है, उनमें DHA फेज 2 एक्सटेंशन, DHA वैली, DHA एक्सप्रेस वे, सीरीन सिटी, EOBI कमर्शियल मंसूबा, बहरिया बिजनेस बे, स्प्रिंग कैटेजेस, डिफेंस विलाज, मुख्तलिफ रिहायशी व कमर्शियल सेक्टर्स, जॉइंट वेंचर मंसूबे और JVMC के जेरे इंतजाम दीगर तरक्याती मंसूबे शामिल है। दरखास्त में 2008 से लेकर 2023 तक मुख्तलिफ अदवार में होने वाले दर्जनों मुआहिदों, एडेंडम्स, सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स, सेटलमेंट फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल एडजस्टमेंट एग्रीमेंट्स, JVRC कार्रवाई, वे फॉरवर्ड एग्रीमेंट 2018 और फाइनेंशियल सेटलमेंट एग्रीमेंट 2018 का हवाला भी दिया गया है। अदालत को बताया गया कि असल मुआहिदे खुफिया नौयत के हैं। दरखास्त का एक अहम और गैर मामूली पहलू ये है कि बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड ने मुताल्लिका मुआहिदों की नकूल दरखास्त के साथ मुंसलिक नहीं की। इस हवाले से कंपनी ने अदालत को बताया है कि ये तमाम मुआहिदे कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज के तहत हैं, जिनमें राजदारी की वाज़ेह शराइत मौजूद है।
इन्हीं शराइत की वजह से कंपनी इन मुआहिदों को यकतरफा तौर पर अवामी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बना सकती। ताहम बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड ने इस मामले में अदालत के सामने अपनी मुकम्मल रजामंदी भी पेश कर दी है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अगर अदालत मुनासिब समझे तो असल मुआहिदे मुद्दा अलिहान से तलब किए जाएं। अदालत इन्हें सेल कर में देख सकती है। अदालत इन कैमरा कार्रवाई के जरिए इनका जायजा ले सकती है। अदालत राजदारी बरकरार रखने के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी अंडरटेकिंग भी ले सकती है, या अदालत जो भी मुनासिब हिफाजती तरीका इख्तियार करे, बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड इस पर मुकम्मल आमादा है। कंपनी ने अदालत को ये भी बताया है कि असल मुआहिदे और मुताल्लिका दस्तावेजात ज्यादातर मुद्दा अलिहान के कब्जे और तहवील में मौजूद है, इसलिए मुनासिब यही होगा कि अदालत इन्हीं को हुक्म दे कि वो असल रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश करें। दरखास्त में अदालत से ये भी इस्तदा की गई है कि चूंकि तनाज़े अरबों रुपए के मंसूबों, जमीन, मालियाती मामलात और हसास रिकॉर्ड से मुताल्लिक है, इसलिए अदालत उबूरी अहकामात जारी करते हुए मुद्दा अलिहान को हिदायत दे कि वो असल मुआहिदे, एडेंडम्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, JVMC का रिकॉर्ड, बैंक रिकॉर्ड, ऑडिट रिपोर्ट्स, अकाउंट्स, मंसूबा जाती दस्तावेजात, जमीन का रिकॉर्ड, मशीनरी, असासाजात और दीगर मुतल्लिका मवाद को महफूज रखे और किसी भी किस्म की तब्दीली, तल्फी, मुंतकली या जाया करने से गुरेज करे, ताकि आर्बिट्रेशन के दौरान तमाम शवाहिद अपनी असल हालत में दस्तयाब रहें। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने दरखास्त की इब्तिदाई समाअत के बाद इसे बाकायदा रजिस्टर करते हुए तमाम मुद्दा अलिहान को नोटिस जारी कर दिए है और उन्हें मुकर्ररा तारीख पर अदालत के रूबरू पेश होकर अपना जवाब दाखिल करने की हिदायत की है। इसी मकसद के लिए ये तनाज़े दुबई में बैनुल-अक़वामी सालिसी के सुपुर्द किया जाना जरूरी है, जहां आजाद और गैर जानिबदार सालिस तमाम रिकॉर्ड, साबिका सालिसी, कमेटी की कार्रवाई, माली दस्तावेजात और फॉरेंसिक ऑडिट की रोशनी में हतमी फैसला सादिर करे। लिहाजा इस्तदा है कि इस तमाम तनाज़े को दुबई में बैनुल-अक़वामी सालिसी के लिए भेजा जाए, साबिका सालिसी और कमेटी का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब किया जाए, एक आजाद बैनुल-अक़वामी फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए और हतमी फैसले तक बहरिया टाउन के खिलाफ 480 अरब रुपए के मुतनाज़े मुतालिबे या किसी भी किस्म की यकतरफा कार्रवाई को मुअत्तल रखा जाए। दुनिया भर में जब कोई निजी उदारा एक मेगा प्रोजेक्ट, बुलंद और बाला इमारत या हाउसिंग स्कीम तामीर करता है तो रियासत इसकी हौसला अफजाई करती है, सरमाया कारी को तहफ़्फ़ुज़ देती है और माशी सरगर्मी को फ़रोग़ देती है। लेकिन अगर इन्हीं मंसूबों को मंजम्मद कर दिया जाए, उसासों पर खदकने लगा दी जाए, सरमाया कारी को गैर यकीनी बना दिया जाए और कारोबार को मुसलसल रुकावटों का सामना करना पड़े, तो उसका नुकसान सिर्फ एक कंपनी को नहीं बल्कि हजारों सरमायाकारों, एलटीज, मुलाजमीन और पूरी कौमी मईशत को पहुंचता है। इसीलिए ये तनाज़ा सिर्फ बहरिया टाउन और DHA के दरमियान एक माली या कानूनी इख्तिलाफ नहीं रहा, बल्कि ये सरमायाकारी, मुआहिदों की पासदारी, रियासती पॉलिसी, कारोबारी एतमाद और कानून की हुक्मरानी का मामला बन चुका है। जब तक तमाम मामलात का शफाफ, गैर जानिबदार और दस्तावेजी बुनियादों पर रिकंसिलेशन नहीं किया जाता, इस तनाज़ा का पायदार और मुनसिफाना हल मुमकिन नहीं। अब ये मामला बाकायदा अदालत के सामने है। बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड ने सीनियर सिविल जज रावलपिंडी की अदालत में सालिसी एक्ट 1940 की दफात 8, 20 और 41 के तहत दरख्वास्त दायर की है, जिसमें सालिस और सालिसी ट्रिब्यूनल की तकर्रुरी और तमाम तनाज़ात को सालिसी की तरफ भेजने की इस्तदा की गई है। इसमें DHA, हबीब रफीक, पेट्रो ट्रेड और जॉइंट वेंचर्स मैनेजमेंट कंपनी TBH JVMC को फरीक बनाया गया है। उन मंसूबों में सरमायाकारी करने वाले सरमायाकारों, अलॉटीज और दीगर मुताल्लिका हलकों ने इस अदालती पेशरफ्त को खुशाइन करार दिया है। उनके मुताबिक गुज़श्ता कई बरसों से मुख्तलिफ मुश्तरका मंसूबों के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार थी, जिसकी वजह से न सिर्फ सरमायाकारों बल्कि मंसूबों से वाबस्ता हजारों खानदानों और कारोबारी सरगर्मियों पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे थे। उनका कहना है कि अगर मुअज़्ज़ज़ अदालत एक आजाद आर्बिट्रेटर मुकर्रर कर देती है तो तमाम तनाज़ात एक मुनज़्ज़म और कानूनी फोरम पर ज़ेरे समात आएंगे, जिससे तवील अरसे से जारी गैर यकीनी कैफियत के खात्मे, मामलात में शफाफियत पैदा होने और तनाज़े के मुस्तकिल और कानूनी हल की जानिब अमली पेशरफ्त की उम्मीद पैदा होगी।